हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार। आज आपको केमिस्ट्री के जो चैप्टर 2 है उसके अम्ल क्षार लवण की वीडियो पार्ट 6 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 5 वीडियो बता चुका हूँ जिसमें आपका ब्लीचिंग पाउडर और खाना सोडा और उससे पहले अम्ल क्षार लवण सबके बारे में बता चुका हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक बने रहें। और अभी तक जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो देखिए, इसमें हम शुरू करते हैं। तीसरा टॉपिक है धावन सोडा। इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं या कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं। अब इसको अगर बात करें, इसका धावन सोडा का अणुसूत्र क्या है? अणुसूत्र तो 1 नंबर में अणुसूत्र लिखने को आता है, तो इसका होता है अणुसूत्र Na2CO3.10H2O। इसका जो रासायनिक नाम जो है इसका, आप खुद गैस कीजिए क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट, और 10 को डेका कहते हैं, और हाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट 10 को कहते हैं डेका, तो होगा डेका हाइड्रेट। ये एक नंबर में, 2 नंबर में ये चीज, 1 नंबर में ये पूछ लेते हैं अणुसूत्र इसका, और 1 नंबर में ये इसका रासायनिक नाम भी पूछ लेते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन मेथड यानी कि बनाने का प्रिपरेशन मेथड, बनाने की जो विधि है वो क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, इसको बनाने के लिए NaOH, और जब NaOH यानी कि कास्टिक सोडा, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। जब कास्टिक सोडा पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस से प्रवाहित की जाती है, तब सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 और H2O प्राप्त होता है। अब देखिए, बैलेंस करें, Na के यहाँ 1 है, या 2 से गुणा कर लो तो ये इसको हम सोडियम कार्बोनेट या इसको धावन सोडा कहते हैं। लेकिन इसको और क्रिस्टलीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं कि Na2CO3 इसमें 10 अणु H2O के यानी कि जल के जोड़ देते हैं, और इससे ये क्रिस्टल बनता है, यानी कि ये आपका Na2CO3.10H2O ये क्रिस्टल के रूप में बनता है। और ये क्षारीय लवण होता है, यानी कि एक क्रिस्टल होता है जिसको हम क्षारीय लवण कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सोडियम, ये आपका ये सोडियम कार्बोनेट हुआ, यानी कि इसको नाम देंगे आप सोडियम कार्बोनेट ये। और इसमें ये जल के अणु जब इसमें मिल जाते हैं तो ये आपका यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। जो आपको प्राप्त हुआ इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या इसे हम धावन सोडा बोलते हैं, या इसे हम धावन सोडा बोलते हैं। देखिए, इसके बाद आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होते हैं, आपने देखा होगा धावन सोडा देखने में कैसा होता है। ये एक सफेद रंग का चूर्ण होता है, यानी कि सफेद रंग का ये एक सफेद ठोस है, सफेद ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ है। दूसरा पॉइंट, ये आप देखेंगे धावन सोडा को जल में डालें तो जल में क्या होता है, जल में विलय होता है, जल में विलय है, विलय माने घुल जाता है, जल में विलय है। और तीसरा पॉइंट, ये कैसा होता है, इसका रंग ये क्षारीय गुण होता है, इसका गुण क्षारीय होता है, ये क्षारीय लवण है। कैसा है, ये एक क्षारीय लवण है। और चौथा, इसमें अगर देखा जाए
तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक जिसको बोलते हैं, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जिसको इंग्लिश में एमपी बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट 850 डिग्री सी होता है। गलनांक 850 डिग्री सी है। अब इसके मैं रासायनिक गुण बताऊंगा। अब देखिए अगला केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, इसमें है ऊष्मा का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ हीट। गर्म करने पर क्या होगा, अगर हम धावन सोडा यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है इसको खुला छोड़ दें, आपने देखा होगा वैसे भी घरों में हम जो है धावन सोडा जो होता है, जो हमारा सर्फ होता है, अगर हम उसे खुला ऐसे ही छोड़ दें सर्दियों के मौसम में या बारिश के मौसम में, तो आपने देखा होगा पानी उसका छूटने लगता है। अर्थात Na2CO3 जब खुला शुष्क हवा में खुला छोड़ेंगे तो ये Na2CO3.H2O ये रह जाता है और बाकी जो 9 अणु हैं वाटर के वो निकल जाते हैं, माने H2O 9, यानी कि आपने देखा होगा धावन सोडा ये अपने आप पानी छोड़ देता है। बाद में यही अगर धावन सोडा इसको हम यहाँ ले लें, जो एक अणु इसमें रह गया Na2CO3.H2O, अगर इसको और ज्यादा हीट करें हम, यानी कि और हीट करें अर्थात और ऊष्मा दें, इसमें और गर्मी दें, ऊष्मा दें, तो क्या होगा कि ये इसमें ये अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, अर्थात Na2CO3 अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। Na2CO3 अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, अर्थात ये आपका धावन सोडा जो सोडियम कार्बोनेट है ये प्राप्त हुआ, ये आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। नाम देखिए लिखते रहे आप, सोडियम कार्बोनेट। इसकी देखिए दूसरी अब क्रिया देख लीजिए और ये आपको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। जल अपघटन जिसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं इंग्लिश में, जल अपघटन, जल अपघटन इंग्लिश में इसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस की क्रिया क्या होती है, देखिए होता क्या है, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है यानी कि Na2CO3 हम इसी को लेंगे, जब इसको इसका हीट किया जाता है यानी कि जल अपघटन किया जाता है, तो होता क्या है कि जो Na है इसके Na के 2 अणु अलग हो जाएंगे, अर्थात Na+ अलग हो जाएगा और जो CO3 है ये माइनस माइनस अलग हो जाएगा, यानी ये अपघटन। इसी प्रकार से अगर हम H2O जल से क्रिया कराएं, इसकी जल का अगर हम तोड़ें तो जल में विद्युत प्रवाहित करने पर, अपघटन होने पर ये भी जल में H+ अलग हो जाता है और OH- अलग हो जाता है। अब अगर आप इन दोनों को आप देखें आपस में प्लस कर दें, जोड़ दें, तो ये आपका Na2CO3 प्लस H2O ये वाला, इनकी जो क्रिया होगी तो इसके फलस्वरूप जो बनेगा, इसका जो Na है OH से क्रिया बनेगा, तो क्या बनेगा 2NaOH प्लस जो H और CO3 ये अलग हो जाएगा, अर्थात ये आपका H2CO3 बनेगा, H2CO3 यानी कि कार्बनिक अम्ल जिसे बोलते हैं, ये आपको बनेगा। यहाँ पर 2 अणु यहाँ गुणा कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इसको आप, ये आपका धावन सोडा हो गया, जल हो गया, ये आपका कास्टिक सोडा या सोडा लाइम, और ये आपका यानी कि ये आपका कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये आपका कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इनके नाम भी आप देखते रहेंगे, ये धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, एक जल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आगे देखिए इसमें तीसरा पॉइंट, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जल प्रभावित किया, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित होती है, तो इसमें NaHCO3 प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। 2 है यहाँ से, तो 2 से आप गुणा कर लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे आप खाना सोडा भी कहते हैं, आपने इससे पहले भी पढ़ा है, खाना सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी प्रकार से दूसरा है अम्लों से, इसका चौथा पॉइंट है अम्लों से क्रिया। अगर Na2 सोडियम कार्बोनेट की HCl अम्लों से क्रिया कराएंगे तो इसका NaCl से क्रिया करेगा, तो ये NaCl अलग निकल जाएगा, इसमें NaCl एक अलग निकल जाएगा, और इसमें एक Na यहाँ पर NaHCO3 प्राप्त होगा। NaHCO3 में फिर से इसमें अगर HCl की क्रिया होती है तो इसमें जो NaCl है, इनके HCl की क्रिया होने के बाद
इसमें NaCl, ये Na और Cl यहाँ से अलग, तो NaCl अलग हो जाएगा और प्लस CO2 गैस निकल जाएगी और H2O अलग हो जाएगा। तो अर्थात जिस तरह से बना वैसे ये अलग हो जाता है। इनके नाम आपको सबको होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है 5वां नंबर, धातुए कार्बोनेट का अवक्षेपण। यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट की धातुए कार्बोनेट से क्रिया करेंगे, यानी कि जैसे CaOH होल ट्वाइस या CO2, तो यहाँ से देखिए NaOH से क्रिया होगी तो यहाँ पर ये आपका 2NaOH प्राप्त होगा, NaOH प्लस यहाँ से CaCO3 से क्रिया करेगा तो CaCO3 प्राप्त होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये अवक्षेपण होगा क्योंकि ये घुलेगा नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से इसका NaCl से क्रिया करेगा तो यहाँ 2NaCl प्राप्त होगा प्लस CaCO3 से क्रिया करेगा तो यहाँ CaCO3 प्राप्त होगा, CaCO3। ये क्या है, ये अवक्षेपण है। अवक्षेपण माने ये ना घुलते नहीं है, अवक्षेपण। और अवक्षेपण में जो तीर है वो नीचे का लगता है, जैसे गैस में ऊपर का तीर लगता है और अवक्षेपण में नीचे का लगता है, अर्थात ये घुलते नहीं है। अब इसके बाद में मैं आपको यूजेज बताऊंगा कि इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। अब देखिए यूजेज, इसके उपयोग किस काम आता है। आपको पता ही है कि धावन सोडा किस काम आता है। नंबर 1, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आता है ये भी, और आपका जो बेकिंग सोडा था वो भी अभिकर्मक के रूप में। दूसरा, ये साबुन बनाने के काम भी आता है, साबुन बनाने। तीसरा, ये कागज उद्योग में भी काम आता है, कागज उद्योग में भी काम आता है। और आप देखें ये कपड़ों को साफ करने में भी आता है, यानी कपड़ों को धोने में लिख सकते हैं आप, कपड़ों को धोने में। इस तरह से आपको जो जो आप जानते हैं वो आप लिख सकते हैं। और इसके बाद में आग बुझाने वाले यंत्रों में भी काम आता है, आग बुझाने के काम भी आता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है इसमें, आग बुझाने के काम आता है काम। और भी बहुत सारे उपयोग हैं, आप देखेंगे घर में साफ सफाई के रूप में भी आता है, साफ सफाई में भी होता है। अब देखिए इसके बारे में मैं क्रिस्टल का जल के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलन का जल। ये आपके एनसीईआरटी में है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन क्या है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, यानी कि जो लवण होता है उसमें एक इकाई में जितने जल के अणु होते हैं को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अर्थात क्रिस्टलन के अंदर विद्यमान जल को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी कि जो, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है CuSO4 5H2O में क्रिस्टलन के जल के जो अणु हैं वो इसमें कितने हैं, 5। देखिए 5। ऐसे ही धावन सोडा में कितने होंगे, 10। और इसमें जिप्सम में इसमें होंगे आपके 2। दैट्स ऑल। अब आज का गृह कार्य नोट कीजिए आप, होमवर्क। एक तो नंबर 1 आपको धावन सोडा जो है, धावन सोडा पूरा आपको रिपीट करना है, दोबारा से करना है। धावन सोडा का सूत्र, यानी कि जो अणु सूत्र है, रासायनिक नाम है। और दूसरा क्रिस्टलन का जल, ये भी आपको करना है। और जो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको अब लेके आऊंगा, जो वीडियो मेरी अगली 7वीं जो वीडियो होगी, 7वीं में, उसमें आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताऊंगा मैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप इसको स्वाध्याय करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दूसरा इसमें जो एनसीईआरटी जो अभ्यास प्रश्न है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न भी मैं आगे कराऊंगा। तो इनको आप सॉल्व करने का प्रयास करें। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।